हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली ERP 9 में बैंक एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सीखते हैं कि बैंक की वाउचर एंट्री हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको एजुकेशन मोड पे ऑन कर लेना है। यहाँ पे हम एजुकेशन मोड को ऑन कर लेते हैं और यहाँ से हम कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से कंपनी क्रिएट है। अगर नहीं रहेगा तो आप यहाँ से क्रिएट कर लीजिएगा। हम यहाँ से कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा कंपनी है यहाँ पे ABC नाम से, तो यहाँ पे आ गया। हम बैंक की एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है, वाउचर एंट्री कैसे होती है। तो बैंक की एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको एक लेजर की ज़रूरत होगी, जिसे आपको क्रिएट करना होगा। आपका कोई भी बैंक हो उसका एक लेजर बनाना है। जैसे कि हम यहाँ पे लेजर बनाने के लिए आपको जाना होगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, लेजर में क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे मान के चलिए PNB नाम का एक बैंक है, तो यहाँ पे हम PNB से एक बैंक क्रिएट करेंगे और बैंक का जो वाउचर होता है, ठीक है, बैंक का जो लेजर होता है वो बैंक अकाउंट्स में जाएगा। देखिए बैंक अकाउंट यहाँ पे हम टाइप करेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप बैंक अकाउंट होल्डर नाम, IFSC कोड, ये सारी चीज़ यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, आप फिल कर लीजिएगा, हम इसे अभी छोड़ देते हैं। चलिए हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लिए। तो हमने एक बैंक अकाउंट क्रिएट कर लिया है, बैंक का एक लेजर बना लिया है। अब उसको एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। ठीक है, हम देखिए अकाउंटिंग वाउचर में इसलिए जाते हैं कि जितना अकाउंट से रिलेटेड वर्क होता है, जितना अकाउंट से रिलेटेड काम होगा, वो सारा अकाउंटिंग वाउचर में क्रिएट होगा। ठीक है, अगर आप इन्वेंट्री से रिलेटेड काम करते हैं, इन्वेंट्री एंट्री करते हैं, तो वो सारा चीज़ इन्वेंट्री में जाके क्रिएट होगा। ठीक है, अभी हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके सारा चीज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमें करना है क्या कि कॉन्ट्रा का यूज करना है। कि ठीक है, कॉन्ट्रा एक वाउचर स्लिप है जिस पे आप जाके कॉन्ट्रा में बैंक की एंट्री कीजिएगा। तो कॉन्ट्रा को ऑन करने के लिए जैसे पेमेंट है, पेमेंट के लिए F5 है, कैपिटल लगाने के लिए F6 है, रिसिप्ट करने के लिए F6 है, सेल करने के लिए F9 है, F8 है, इस परचेज के लिए F9 है, सेल के लिए F8 है। ये सारी चीज़ें हैं वाउचर। उसी तरह बैंक की एंट्री करने के लिए आपको कॉन्ट्रा है। ठीक है, तो कॉन्ट्रा के लिए आपको प्रेस करना होगा F4 बटन। ठीक है, यहाँ पर भी दिया हुआ है कॉन्ट्रा। F4 मारेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से पूछ रहा है क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट डेबिट यहाँ से पूछ रहा है। अब आपको करना क्या है, बैंक में पैसा जमा करना है, डिपॉजिट करना है। अब मान के चलिए हमें डिपॉजिट करना है, तो हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हमारे पास से जा क्या रहा है, पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है। तो हम यहाँ पे कैश, क्रेडिट टू कैश, मेरे पास से कैश जा रहा है, हम यहाँ पे कैश दे देंगे। कितना जमा करना है, हम यहाँ पे 50,000 जमा कर दिए। ठीक है, बैंक में। डेबिट यहाँ से पूछेगा, तो डेबिट किस में, आपको किस में जमा करना है, तो हम यहाँ पे PNB बैंक में जमा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से आप दे सकते हैं कि 2000 का कितना नोट है, 1000 का कितना नोट है, 5000 का कितना नोट है। ये सारी चीज़ आप यहाँ से फिलअप करके यहाँ पे आगे कर सकते। जब तक ये नहीं भरिएगा तब तक आगे नहीं जाएगा। तो हमने यहाँ पे फिलअप कर लिया। अब आपको नरेशन में कुछ टाइप करना है, तो आप यहाँ पे नरेशन में भी कुछ टाइप कर सकते हैं। ठीक है, नरेशन बेसिकली लिखने के लिए होता है। अब जैसे ही हम यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, एक कॉन्ट्रा का एंट्री हो गया। ठीक है, एक इसमें पेजअप होता है। पेजअप आप जैसे ही कीजिएगा और Alt P मारिएगा तो इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे जूम करके इसका आप यहाँ पे देखिए कि सारा चीज़ बन गया है। आप इसे प्रिंट करके रख भी सकते हैं। ठीक है, प्रिंट के लिए भी ऑप्शन आता है, Alt P मारिएगा तो आएगा। इस वाउचर स्लिप को, ये जितना है मेरा स्लिप है, इसी को हम प्रिंट करके देते हैं कस्टमर को। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रा भी यहाँ पे क्लियर हो गया। हम सीख गए बैंक में पैसा कैसे डिपॉजिट होता है, बैंक की वाउचर एंट्री कैसे करते हैं और बैंक का लेजर क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में जाके Alt F1 मारिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एक बैंक अकाउंट्स आ गया। असेट्स में आपका एक बैंक अकाउंट आ गया और यहाँ पे बैंक में आपको दिख रहा है इतना पैसा जमा है। अगर आप कैश में काम कर रहे हैं तो कैश से पैसा कटेगा। अगर आप वही चीज़ बैंक से काम कीजिएगा, जैसे किसी को पेमेंट करना है, तो आप बैंक से पेमेंट कीजिएगा तो बैंक से पैसा कटेगा। क्लियर है? तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है और इसमें आप लोग को कुछ सीखने को मिला है। तो आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए
जय हिंद।